फल मिलता है, जमा भी होता है, लेकिन वार्धक्य फल मिलता है जो उसी समय खुशी प्राप्त होती है। तो जितना दिन भी सेवा की है तो वार्धक्य फल अपने में खुशी अनुभव किया, खुशी मिली, हाथ उठाओ, खुशी मिली, माया आई, माया आई, नहीं आई, जिसको माया नहीं आई वो हाथ उठाओ। पांडवों को माया आई, थोड़ी थोड़ी आई, अच्छा है। यहाँ का वायुमंडल बहुत सहयोग देता है, जैसे साइंस वाले साइंस की शक्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर देते हैं ना। गर्मी में सर्दी हवा का वायुमंडल बना देते हैं ना, सर्दी में गर्मी का वायुमंडल बना देते। तो साइलेंस की शक्ति, आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देता, क्योंकि यहाँ सेवा करते वृत्ति में क्या रहता है, यज्ञ सेवा है। यज्ञ का पुण्य बहुत बड़ा होता है, तो इस अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से वृत्ति से श्रेष्ठ बन जाती, तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ बन जाता। अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता दिखाएंगे, कोई नया कार्य करके दिखाओ। देखो कर्नाटक में संख्या बहुत है और एरिया भी बहुत है, सेवा की एरिया बहुत बड़ी है। कर्नाटक वाले बड़े से बड़ी सेवा यही कर सकते हैं जो कर्नाटक के कोई भी छोटे बड़े कोई स्थान नहीं रहे जो आपको उन्हें ना देवे कि हमारा पाप आए और हमें आपने सूचना नहीं दी, संदेश नहीं दिया, ये वो लेना नहीं रह जाए। ओम शांति।
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा।
अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे,
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही
ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है चैतन्य लाइट हाउस। अव्यक्त इशारे। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? बाबा की ज्ञान की बूंद बूंद से हमारा स्वरूप भी बनता जाता है। जैसे कोई भी पत्थर शालिग्राम कैसे बनता है या शिवलिंग कैसे बनता है, तो ये नहीं कि पत्थर को वो ऐसा बनाते हैं, परंतु पानी की लहरें होती हैं तो लहरें चलती रहती हैं तो धीरे धीरे पत्थर को स्वरूप भी बन जाता है। तो मैं सोच रही थी कि सभी कर्म योगी हैं, सभी व्यस्त तो रहते ही हैं, परंतु रोज जितना भी हमसे पुरुषार्थ होता है उससे स्वरूप तो हम बनते ही हैं। आप सभी भी सुनते हैं, रोज सुनते हैं, तो महसूस तो करते होंगे कि पुरुषार्थ अच्छा होने से स्वरूप बन रहे हैं। अंतर्मुखता एक बहुत बड़ा गुण है। अंतर्मुखी जो होते हैं उनकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, तो वो इशारा समझते हैं और इशारे से परिवर्तन भी होते हैं। जो बाहर मुक्ता वाला होता है उसको बहुत टाइम लगता है बाबा की बात को समझना और कैसे हम अप्लाई करें उसको। तो अप्लाई नहीं कर पाते तो परिवर्तन भी बहुत नहीं दिखाई देता। होता है, टेम्पररी होता है और फिर पुराना संस्कार सेम इमर्ज हो जाता है। पुराना संस्कार इमर्ज हो ही नहीं, नए बनते जाएं। जरूरी नहीं होता कि पुराने को नया करना है, नए भी बना सकते हैं। किसी एक गुण को लेकर के दिन भर की आज मुझे मधुरता रखनी है, आज मुझे धैर्यता ज़्यादा यूज करनी है, सहन शक्ति बढ़ानी है। कुछ भी एक दिन में एक लक्ष्य लेकर के पुरुषार्थ करो तो नए संस्कार बनेंगे। पता लगेगा, कोई भी देखेगा इसमें बहुत परिवर्तन है। नहीं तो टेम्पररी होता है,
लेकिन बहुत परिवर्तन, थोड़ी परिस्थिति अलग होगी, वातावरण डिफरेंट होगा तो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते। तो बाबा जो चाहते हैं हम बच्चों से, बनेंगे तो हम जरूर। स्वरूप तो हमें बनना ही है ना, लेकिन बहुत समय नहीं लगना चाहिए। देखो, जिसका स्वभाव परिवर्तन का होता है वो जल्दी होता जाता है। कई जो होता है ना अंदर में, एक होता है अहंकार, दूसरी होती है जिद, तीसरा होता है हठ। तो कईयों में अंदर ही अंदर एक जैसे कि मुझे नहीं, मैं ठीक हूँ। और कई होते हैं नहीं, मेरे को थोड़ा और अपने में धैर्यता लानी है, थोड़ा गंभीर होना है। तो रियलाइजेशन होते होते उन गुणों की भी धारणा हो जाती है। तो ये परिवर्तन का जो स्वभाव है तो बहुत अच्छा स्वभाव है। रियलाइज किया, परिवर्तन हुए, जो नई धारणाएं अटेंशन में आई वो करते रहे तो नए संस्कार बन जाते। ऐसे ही तो मनुष्य से देवता बनते हैं ना। कल जो बाबा ने कहा, फरिश्ता, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। तो मैंने यही कल बताया कि तीनों आदिकाल से हम में है, परंतु कईयों का बहुत स्लो प्रोसेस है और कई जो होते हैं वो प्रत्यक्ष होने लगते हैं, उनके वो गुण दिखाई पड़ते हैं। और कई होते हैं कि टेम्पररी, फिर सेम। तो अभी अटेंशन क्या देना है? बाबा कहता है चैतन्य लाइट हाउस, क्योंकि लौकिक में तो वो जड़ है ना, तो जड़ और चैतन्य में क्या फर्क है? क्योंकि ये जो दातापन का संस्कार है ना, जिस आत्मा को लाइट चाहिए, जिसको माइट चाहिए, तो चैतन्य में महसूस होता है और हम लाइट माइट देते रहते हैं। तो पहले तो लाइट माइट का खुद स्वरूप बनना पड़ेगा ना, फिर ऑटोमेटिकली दूसरों को वो अनुभव भी होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तक लोग सुनते हैं ना, बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही हैं, पर आप भी कुछ करो तो फुर्सत नहीं है, राइट? तो बाबा कहते हैं कि अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। बहुत अच्छा लगता है जो आता है, हम पूछते हैं कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा है। क्या अच्छा लगता है? क्या भोजन अच्छा लगता है? बहनों मुस्कुराते हैं सभी, वो अच्छा लगता है कि ज्ञान अच्छा लगता है? बहुत थोड़े होंगे जो फिर कोर्स करते हैं, नहीं? तो इसलिए क्या करना है? अच्छा अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। तो कितने वीआईपीज आते हैं रोज आजकल तो मैं सबको ये कहती हूँ कि ऐसा वातावरण उस समय आध्यात्मिक हो, बाहरी रूप का नहीं, तो फिर उनको प्रेरणा मिलेगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। कौन वीआईपी है? बाबा के बच्चे या जो आते हैं। तो हम लोग क्या अपने ऊपर अटेंशन दें कि सभी उस समय पर क्या हो जाओ, ज्वाला स्वरूप हो जाओ, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनाओ। तो अटेंशन वीआई पर रहे, वीआईपी पे रहे,
या मुझे लाइट हाउस बनना है। तो बाबा कहते हैं कि सेवाधारी होकर, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल और एक भरोसे वाले हो, यह तो सब अभी तक तो ठीक है। लेकिन अब क्या करना है? मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज, स्टेज पर आ जाए। स्टेज है, पर स्टेज पर आ जाए तो बाबा कहते हैं सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। सुन करके कैसा लगता है? बहुत काम है या कर रहे हैं? ये लक्ष्य होता है ना अंदर में कि अभी सेवा का वातावरण है, तो मैं साथ में सेवा के साथ साथ लाइट हाउस भी हो जाऊं, चैतन्य लाइट हाउस। तो अगर संगठित रूप में, जैसे सब कहते हैं भाई 10 से पहले पहुंच जाओ, हॉल बंद हो जाएगा, तो पहुंच जाते हैं ना। ऐसे ही लक्ष्य दिया जाए सबको कि सभी लाइट हाउस स्टेज में आ जाओ, सभी शांत स्वरूप होकर बैठो। अगर लक्ष्य मिले तो मेरे ख्याल से 2000 5000 जो भी बैठे हैं, अब ये ख्याल आने से थोड़ा सा योग युक्त होंगे, प्रभाव बढ़ेगा। नहीं तो क्या होता है, पहले कहते थे 3 मिनट योग, फिर कहते हैं 2 मिनट, आजकल कहते हैं 1 मिनट। तो बढ़ना चाहिए 6 मिनट, राइट। तो क्या होता है कि धीरे धीरे इतना जैसे कहते हैं ना बाहर का ज्यादा है, लेकिन हम हमारे अंदर ये लगन बढ़े, तो मेरे ख्याल से हो तो सकता है। तो इसलिए चलो हम लोग सभी बैठते हैं अभी। लक्ष्य रखो क्या कि मुझे एकदम अपने अंदर ये कल्पना करो कि मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो ऐसे लक्ष्य रख के स्वरूप भी बनो और दाता भी बनो।
अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। अव्यक्तवाणी तारीख है 26 जनवरी 1977। अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव। वैसे आत्माओं को भी आत्माओं का होता है, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, टेलीफोन के स्तंभों में हलचल हो जाए, तो मैसेज कैच नहीं कर सकते। वहाँ वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है। यहाँ फिर वृत्ति का प्रभाव होता है। वृत्ति चंचल होने के कारण मैसेज को कैच नहीं कर पाते। तो इस वर्ष में एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो यह विचित्र अनुभव करें। यह सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना, और वह है ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करना। लहरों में हो यह तो अनुभव किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं। यह बात पक्की करने से और सभी बातों से ऑटोमेटिकली किनारा हो जाएगा। इसको ही स्वचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा कहा जाता है। लाइट हाउस, माइट हाउस की यह स्टेज है। फिर दृष्टि का दान देना पड़ेगा। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव की गली का हार हो, परम पिता शिव की गली का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। क्योंकि बाबा का विशेष वरदान है, शिव बाबा का, विजय आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार है, यू डोंट हैव टू आस्क फॉर इट। और ये प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि हम रियलाइज करते हैं कि परमात्मा पिता के संतान होने के नाते ये कमजोरियां हमारे अंदर कहां से आ गई।
अब इनको खत्म करना है। एक अपने आप के साथ थोड़ा सा दृढ़ता से, कल बाबा ने दृढ़ता की चाबी दी ना आपको, तो किसके लिए? चाबी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, सिर्फ लटकाने के लिए नहीं। आजकल वो कई शो के लिए बना देते हैं इतनी बड़ी बड़ी चाबी। नहीं, चाबी का इस्तेमाल करना है। किस बात की दृढ़ता चाहिए? वीकनेसेस को डिस्कार्ड करने की दृढ़ता, और कुछ नहीं। कि और दूसरी दृढ़ता चाहिए कि जो श्रेष्ठ संस्कार हैं, राजघरानों को इतनी ऊंची नजर से देखते ही तभी आज बहुत अच्छी बातें सुनाई हमारे देवर सिंह जी ने और दूसरे जो साथ में भाई बैठे हैं, इतना सुंदर बता रहे थे कि व्यापार करना हमारा काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, स्वराज अधिकारी पहले वो चाहिए। जो राज अधिकारी है वो दाता है, देने वाला है, वो मांगता नहीं है। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को पक्का कराते हैं, आप अधिकारी हो, आपको मांगना नहीं है, बल्कि अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है, विश्व में शांति लानी है। तब आप विश्व महाराजन, विश्व महारानी बन सकते हैं। ऐसा महान कार्य करने के लिए बाबा ने आपको अपने पास बुलाया। फिर आपको कोई आपकी राजाई छीन नहीं सकता है। 5 विकारों को ताकत ही नहीं है कि वो सिर उठा सके। दिखाते हैं ना, अभी दुर्गा पूजा आएगी तो उस समय देवी को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एकदम महारानी बनाते हैं ना, और पांव में असुरों को दिखाते हैं। वो क्या चीज की निशानी है? इट इज सिंबॉलिक कि जब आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है तो असुर पांव के नीचे आ जाते। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे
माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममता जीवन के पथ पर शिक्षा आपसे पाते हैं, कोई मुश्किल हो तो पास आपके आते हैं, आपके वरदानी बोल आगे हमें बढ़ाते हैं, जीवन जीने की कला हम आप में पाते हैं। बाबा का आभार किन शब्दों में कहें, जो ऐसी दीदियों की पालना में हम पल रहे, कृतज्ञता में हस्त स्वयं नमस्कार आपको कर रहे, बाबा की प्रेरणा आपसे पाकर भाग्य हम। बोलो शिव शक्तिया स्व को प्रत्यक्ष शिव शक्ति के रूप में करेंगे करेंगे। Om Shanti. Now ignite the fire of love and make your yoga volcanic, a living lighthouse. People now say that this is good, but they do not receive the inspiration to become good. There is only one way for that to happen. Become the volcanic form collectively. Each of you should become a living lighthouse. You are serviceable and loving. You have one strength and one support, and all of that is fine. However, it is when you have the stage of being a master, almighty authority, that everyone will then begin to circle around you like moths. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. So just now you saw, because there are 9 days of goddesses, Navratri is going on here. So yesterday, all our senior deities were gathered in Solar, and all the surrender sisters, and they decorated our deities, and they are living deities, right? So beautiful memorial, and of course beautiful atmosphere here in Madhuban. So I'm sure you all experience same being with us in a angelic form. So today is day 26. Now ignite the fire of love and make your yoga volcanic. Today's topic, a living lighthouse. Now we will listen to Mohini Didi.
Om Shanti. I think majority of you had been to Madhuban, and Shantivan is huge. And there are how many? I think 1200 or more just Nivasis, and there are Sevadharis, and every day celebration, and celebration means pakoda. So I ask everyone how many pakoras you ate. Somebody said 2 each. Somebody said how many I ate, not any. Because there is always, yesterday somebody had to be taken to hospital because cholesterol was very high, because every day he eat paneer sabji. So I said, eat 2 pieces, no? When there is something good, let's eat, right? So Baba will feed you. But so he had to be taken to hospital because his cholesterol was high. So I asked why. He said, because I ate a lot of paneer. So eat everything, but little, pakoda or whatever. Sometimes there is bel puri, sometimes, so Baba's Bhandara is very generous, right? But what suits your body, how much oil your body can absorb, all that you have to know, right? So last night was a big picnic. So everyone ate first, and then there was meditation, then there was, you saw Garba also. Main aim was to do Garba. So sisters had good time. So Baba is inspiring us to be a living lighthouse. I keep thinking still about the difference between ordinary lighthouse and living. People now say that this is good, but they do not receive the inspiration to become good. Yesterday, because we had, you all must have heard that Sister Avdesh had been very much in Gyan for a long time, left body few days ago. So some came after funeral, some went from here, they came back. And I was in the cottage and they had come. And they said governor, chief minister, lot of VIPs were there. And governor and one person got so emotional, they were even having tears in their eyes. Because it's long time and it's a same sister in a state, so they get very connected. So people do appreciate the service. But Baba is saying there is only one way for that to happen. That people really take the knowledge or learn meditation, become the volcanic form collectively. So wherever now you are, just take one collective thought. Each one of you should become living lighthouse. So Baba says you are serviceable and have one strength and one support. And all of that is fine. However, it is when you have the stage of being a master, almighty authority, that everyone will then begin to circle around you
like moths. Especially in October after Navratri when Diwali comes. And they have lamps. Everywhere they have moths dying or circling. No? You have seen so many hundreds of moths circle around. And then they hit the flame and they fall down and they die. So Baba says, yeah, that will happen when you are a flame, right? And that's what Baba meant. Be a flame. And when you are flame, then moths will come. But if you are not flame, so whole thing of image of flame, Jwalamukhi. You know, just take one thought and be in that thought. You will find flame will be ignited. I think whenever we have few moments during the day, take one practice. You will really be very happy with yourself. You will be full of joy because you did something. Oh, today I did twice a day this practice. That not only the experience will come, but lot of happiness. But if you don't do any practice all day, in the evening you won't be that happy, right? Happiness comes from making good effort, even little bit extra every day. And then internally, your joy will increase. So even these are the days of celebration. But when we do celebration, we should also make some extra effort every day. Whether, like I was looking at goddesses, they have weapons and decoration both. They have alankars, but they also have a lot of weapons. Because as we are becoming deities, different kind of devilish, not only sanskar, but in Lokik also, the drishti of people is so much full of vices, body consciousness. So we have to kill them. Obstacles will come. Devilish things in many different ways will appear until end. But we have to keep killing the devils, but also be becoming divine. We keep becoming divine. Devils will come in many different forms and we have to destroy them. Okay. Om Shanti. Om Shanti, Didi Mokhini. Om Shanti, Shanti. Ayakti Parivar. Om Shanti. I will introduce myself before, since I think not too many people knows me. But I am, my name is Yolanda, and I am in Mexico. I have 39 years in Yan, and I live in a retreat center that is called Vaikunth. And this retreat center honored the name of Vaikunth because it's a very, very nice place and very nice atmosphere. So I am happy to be here with you today. And I don't know if I can ask you some questions, because this being a living lighthouse is not a small thing. And I was thinking that we have to raise our level to get there where you said before, being like being
when your stage will come on stage, when everyone circle around like a moth, is the embodiment of being a lighthouse, a living lighthouse. So Didi, Baba's Srimad is recurrent theme in our movies every day, but Baba says that we get a high status if we follow his directions. And we can follow Srimad with discipline and get benefits. Is there a difference when we follow Srimad out of love? Not by discipline, not because it's a discipline. Of course, we follow sometimes with discipline because otherwise we don't overcome obstacles. But is there a difference in the return when we follow Srimad out of love? Yeah. Mhm. Maybe my English is not the best one, but I hope you understood what is the question. Mm. You know, when we know whose Shrimad is this, means it's God's Shrimad, but also is Baba's Shrimad, right? So highest on high, but then my most beloved Father. So who is giving me Shrimad? If that is in the heart, then we follow it with lot of love and respect. And also we feel very privileged that we are getting Shrimad. And there are certain Shrimad which are like general principles. And then there is Shrimad in your personal life. One time I was thinking that the Shrimad which Baba gives actually can be applied universally. And if people apply it, they will see how not only life is disciplined or spiritual, but there are a lot of benefits of that. You know, it could be for body, it could be for money, it could be for relationships, but Baba has given us Srimad for everything. And definitely, as you said, we have to follow with love. Then there is no effort. Rather, you feel very happy that Srimad will also protect us from settling. You know, sometimes certain things happen, we have to settle karmic accounts. But if we follow Srimad, when you are settling, you are not losing. Sometimes you are settling and you are suffering. But otherwise, settling should help us, no? I am settling. I had to pay 10,000 rupees. I settled 5, now only 5 left. So one should be very light and happy now. So same is when we really follow Srimad with love, we feel very light. But if we do it as discipline, there might not be many experiences. It's true. Yeah, Baba said the other day that the foundation of Brahmin life is love, and my experience is that love have saved me, have saved my Brahmin life many times, because out of love you surrender ego, you surrender whatever you have to surrender, not by discipline. Discipline is a challenge for me, but love is easy. It's easy. I can do it without problem. Yeah. With love, everything becomes easy, you know. Yeah, it's true. Always say there is no laboring in love. It's very natural. Even if it's a big sacrifice, but you don't feel it because of love. Otherwise, a lot of people, outsiders say, you all have life like militants, you know, in the sense of you have to do at this time, you have to do this way.
but they don't see the benefit. They don't see Baba loves us. That's why he asked us to do it. Right? Shiv Baba loved Brahma Baba, but Brahma Baba still woke up early in the morning. He was very careful about diet. He was careful about everything. So the love from both sides, love from Baba and our love for Baba. So that makes really everything very easy, but also enjoyable. And also the benefits you experience, that while settling, you are not suffering. While settling, you are not losing. But while settling, you are feeling very, very light. It's true. Mm. About being a living lighthouse. The other day you said that when we churn, clarity will come, and in sharing that experience, will follow. That was your statement. But could you walk us through a step-by-step process for moving from churning stage to turning that clarity into a life experience? Yeah, because to understand we churn, but then to inculcate, we have to practice. Churning is for understanding, but practice is for creating that stage which Baba wants us. Churning will not just help you to have stage of Master Almighty, but to understand that I'm child of Almighty Baba, and like you really deeply, that love emerges, connection is there, then your stage becomes of Master Almighty, not just by churning. So practice is the next stage of churning, which is very important. And sharing that experience, because you said in sharing that experience will follow. So sharing maybe just not just talking, but being the embodiment, no? That's what I meant. Yeah, sharing also is part of practice, no? In the sense of doing seva. But I think still when there is practice, you can serve, right? Because you know how to do it. You know what could be the experience. You know how to do it and then share. If we share after practicing, it's more effective than just churning and then sharing. So you can share your churning, but how to create the stage, how to be the embodiment of that needs a lot of practice. And when you practice and say something, it also has a big impact. And what do you think that we should do in order to be in that stage all the time and not only sometimes? Because fluctuation also come on the way. So how can we keep that all the time? If you have a lamp, oil lamp, or if it's you have to keep putting oil, right? If you want the flame to remain ignited, you have to keep pouring oil, and the flame continues. So that means maybe like traffic control, or every half an hour, 1 hour, I put little oil, in the sense of maybe silence, maybe concentration, maybe some churning, all different methods we use. So that's like pouring oil. And when you pour oil, the flame will continue as long as oil is there. But when there is no oil, then you can't have your flame remain ignited for all the time. Right? Or have connection with Baba. Yeah, So we have
Yeah. That's the key. That's the key to protection. Mm. But sometimes it's not easy. There is a sister who asked me to ask you a question, and she says, "What advice would you give to someone who is following her dharma? She is not an old Brahmin; she's a new Brahmin, but she's very committed, and she is asking if." What advice would you give someone who is in emotional pain because make mistakes often and cause sorrow even if she doesn't want to cause sorrow? Well, I think that again, these things are gradually you have to start changing. The emotions can be negative, emotions can be positive, right? So as much you love Baba, you take joy from churning the knowledge, you take joy from sharing the knowledge. So your emotions are really becoming very joyful and very positive. Otherwise, generally, you feel bad because there is body consciousness, then you are very sensitive. So all the vices have their own emotions. But if you are really in knowledge, churn the knowledge, there will be different kind of emotions. So you have to keep changing, no? Like if there is attachment or there is spiritual love, both will have emotions, right? Yeah. But emotions of spiritual love is different than attachment. So look at both sides and then you compare and you know that which emotions bring joy and happiness and which emotions bring sorrow. So it depends on the awareness, the consciousness. Maybe, yeah, I was thinking now that you were saying that we are responsible of what is happening inside us, and we are creating our story about that, and we maybe we should think on that more often, that we are creating our story in our Brahmin life, in this confluence age, and it will happen every 5,000 years. So it's better to keep it on mind. You cannot blame anyone for what you're going through. Whatever you're going through is because of you yourself, right? So we always think someone else is responsible for my sorrow or whatever, but it's not true. You yourself responsible for creating everything around you, not only emotions or feelings, but also in practical life. Everything we create, our fortune, it's our own creation. Right? It's true. Everything good there. Yes, we are preparing our regional retreat in Latin America, in Peru, and we are quite busy in that. And in the retreat center, we are having many programs. We are having a very nice program with youth in 10 days. So we are quite busy preparing also those things. All the workshops and everything. All the youth are involved in. We have many young sisters here, so they are busy also in doing all this. Good. And it's very nice that you are in these Navaratri festivities. Those are the festivities that inspire me the most. All the Shaktis festivities. So you all are able to celebrate few minutes with us, right? Every day. So now we will have another goddess. Okay, great. Thank you. Okay. Nice to meet you.
Nice to meet you. Welcome to Navratri series. Gayatri, the one who sings the hymns of wisdom. Goddess Gayatri is the representation of the divine essence of Mahalakshmi, Mahasaraswati, and Mahakali. The word Gayatri is a combination of Gaya, which translates to mean the hymns of wisdom, and Three represents the combined strength of the Trinity, Brahma, Vishnu, and Shankar. Gayatri Devi is the universal divine mother. She is regarded as the mother of the sacred Vedas and the remains of the divine energy that animates all things. Gayatri is also the name of a Vedic hymn called the Gayatri Mantra. According to the Vedic literature, Gayatri is portrayed as the female form of the light of the sun. The light itself denotes the wisdom that enlightens the soul. So this shows us how we connect to the sun of knowledge and spread the might in this world of darkness to enlighten the souls. Goddess Gayatri is typically portrayed with 5 faces. She is mounted on the lotus flower. The 5 faces of Goddess Gayatri symbolize 5 elements of the universe: the earth, the water, the fire, the air, and the sky. This shows us how she is the master of all the 5 elements and the 5 vices. If you look closely at her picture, what do you see beside her? That is right. It's a holy swan. It is said that Goddess Gayatri resides in human hearts in the form of a holy swan. This white swan symbolizes her power to discern. A swan has the special power of discernment and recognition, and therefore it also has the special power to imbibe. So it is able to recognize both the stone and the pearl. It then discriminates between the two and imbibes the pearl. So recognition allows us to discriminate, which then enables us to imbibe. So let's all awaken the Gayatri within us and ask ourselves, to what extent do we use this power of discernment in our day-to-day lives? ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Om Shanti, beautiful. So, Goddess Gayatri, so we will imbibe all the virtues of Gayatri, right? Thank you. And tomorrow is Friday.
scheduled from Amritwela 3:30 am to 4:45 am. In the evening 5 to 5:30 pm, Avyakta Children Murli class 6 o'clock Pathya will start, followed by Hindi series, English series and chit chat. Now let's remember Baba and take Drishti from Didi. मन भावन घर रूहों का, मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूहें यहाँ की रानी। बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूहें यहाँ की रानी। प्रभु तू राजा इस देश का, ये है तेरी राजधानी। संग तेरे राज्य करने की, संग तेरे राज्य करने की, यही होती पूरी आस। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। सब रूहें यहाँ तेरी तरह, हर गुण से श्रृंगारी हैं। सब रूहें यहाँ तेरी तरह, हर गुण से श्रृंगारी हैं। सभी शक्तियाँ अपने अपनी मुझ में यहाँ उतारी हैं। तेरे दिव्य गगन में होती, तेरे दिव्य गगन में होती किरणों
ओम शांति, ओम शांति।